दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आप हजरात को बताने वाले हैं, ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफे को काफ़ी लोगों ने आजमाया है। प्यारे अजीज दोस्तों, जो शख्स सिर्फ 7 दिन तक इस वजीफे को सही तरीके से पढ़ लेता है, तो फिर उसके चेहरे की झाइयाँ खत्म हो जाती हैं, चेहरे का कालापन खत्म हो जाता है, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, आंखों तले जो गड्ढे होते हैं वो गड्ढे भी भर जाते हैं, चेहरे से दाग धब्बे कील मुहासे सब के सब खत्म हो जाते हैं और चेहरे पर ऐसी कशिश आ जाती है, चेहरा ऐसा नूरानी हो जाता है, ऐसा चमकदार हो जाता है, ऐसा खूबसूरत हो जाता है कि चांद की तरह चेहरा चमकने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, इतना ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है, जो शख्स सिर्फ 7 दिन तक कर ले तो उसका फ़ायदा खुद उसको नज़र आने लगता है। आप हजरात सिर्फ 7 दिन तक इस अमल को कर लें, उसके बाद आप करिश्मा अपनी आँखों से देख लेना, चेहरे को आईने में देख लेना, आपका चेहरा एकदम से चमकदार और साफ नज़र आएगा। प्यारे दोस्तों, आपके चेहरे से कील मुहासे खत्म हो जाएंगे, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, आंखों तले गड्ढे खत्म हो जाएंगे, आंखों तले जो काले काले घेरे होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, ये जो वजीफा है, इस वजीफे को हर एक बंदा कर सकता है। इस वजीफे को मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े हजरात भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लोग तरह तरह के क्रीम लगाकर, तरह तरह के साबुन लगाकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे के मुहासे खत्म नहीं होते, कील खत्म नहीं होती, दाग धब्बे खत्म नहीं होते, वो परेशान रहते हैं, तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के साबुन इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के फेस वॉश और तरह तरह के क्रीम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो उनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो लोग इस वजीफे को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चेहरे से मुताल्लिक सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, चेहरा बेदाग और नूरानी हो जाएगा। दोस्तों, आज तक आपने चेहरे से मुताल्लिक जितने भी वजीफे देखे हैं, ये वजीफा उन सारे वजीफों से अलग है और सारे वजीफों से ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है। तो हम आपको बताते हैं कि ये वजीफा आपको किस दिन पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस चीज पर पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों, इस वजीफे को आप हजरात किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। दिन की इसमें कोई कैद नहीं है और वक्त की भी कोई कैद नहीं है। आप हजरात जिस वक्त चाहें उस वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये पानी सुबह को और शाम को इस्तेमाल करना है। यानी कि वजीफा जिस वक्त आप चाहें पढ़ लें, लेकिन जिस पानी पर आप ये वजीफा पढ़ेंगे उस पानी को आपको सुबह उठते ही इस्तेमाल करना है और शाम को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यकीन माने, आपको इतना ज़्यादा पावरफुल वजीफा बता रहा हूँ, आप हजरात को यकीन भी नहीं होगा, आप हजरात इसके फ़ायदे शुमार भी नहीं कर सकेंगे कि ये इतने ज़्यादा फ़ायदे आपको दे सकता है। तो आइए प्यारे अजीज दोस्तों, अब हम आपको इसका मुकम्मल और सही तरीका बता देते हैं। आप ध्यान से और गौर व फिक्र के साथ इसके तरीके को समाअत फरमा लीजिए। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आपको करना ये है, जब आप हजरात वजीफा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं तो आपको अच्छी तरह से वजू कर लेना है। जिस तरह से आप हजरात नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं, आपको बिना वजू ये वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना है और नापाकी की हालत में भी ये वजीफा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग नापाकी की हालत में वजीफा पढ़ लेते हैं या बिना वजू के वजीफा पढ़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि वजीफे से हमें फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, वजीफे ने असर नहीं किया। तो आप अगर बिना वजू के वजीफा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कोई इससे फ़ायदा हासिल ना हो। इसीलिए आपको पाक साफ होकर पढ़ना है और अच्छी तरह से वजू करके आपको ये वजीफा पढ़ना है। जब आप हजरात अच्छी तरह से वजू कर लें तो उसके बाद आपको तन्हाई वाली जगह में जाकर बैठ जाना है और सबसे पहले 3 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ लेना है। और दोस्तों, जब आप हजरात तन्हाई में जाएं तो आपको 1 गिलास पानी ले लेना है या 1 बोतल में पानी लेना है और आपको ये पानी 1 दिन इस्तेमाल करना है। यानी कि सुबह को जब आप हजरात सोकर उठें
उस वक्त आपको ये आधा पी लेना है। और जब आप शाम को सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले पहले बचा हुआ पानी पी लेना है। आपको उतने ही पानी पर यह अमल करना है जितना पानी आप सुबह और शाम में सारा पी सकें। तो आपको उतना पानी गिलास में या बोतल में लेना है और लेने के बाद आपको तन्हाई में जाकर बैठ जाना है। और तन्हाई में बैठने के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप हजरात जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आप हजरात बड़ा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ी जाती है। छोटा पढ़ना चाहते हैं तो आप हजरात ये दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या फिर आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। इस तरह से आपको 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको उस पानी पर फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद आपको वो पानी ढक देना है, खुला हुआ बिल्कुल भी नहीं रखना है। ढकने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का ये मुबारक नाम पूरे 100 मरतबा पढ़ना है। और 1 मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। इस तरह से पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और 100 मरतबा या अल्लाहु पढ़ लें। और पढ़ने के बाद फिर उस पानी पर फूंक मार दें, यानी कि दम कर दें। उसके बाद में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 100 मरतबा ये आपको मुबारक नाम पढ़ना है, या नूरू या नूरू या नूरू। इसके शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इस तरह से पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नूरू या नूरू या नूरू। इस तरह से 100 मरतबा ये मुबारक नाम पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद 1 मरतबा फिर उस पानी पर आपको दम कर देना है। और दम करने के बाद आखिर में फिर 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। और पढ़ने के बाद 1 मरतबा फिर उस पानी पर दम कर देना है। 4 मरतबा आपको पानी पर दम करना है और 5वीं मरतबा अपने हाथों पर दम करना है। यानी कि 1 मरतबा शुरू में दुरूद पाक, 11 मरतबा पानी पर दम करेंगे, फिर या अल्लाहु 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करेंगे, फिर या नूरू 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करेंगे, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर पानी पर दम करेंगे। पानी पर दम करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से मिलाएं और हथेलियों पर दम करें और फिर उसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से फेर लें। और फेरने के बाद आप हजरात खामोशी के साथ उठ जाएं, किसी से बातचीत ना करें और उस पानी को एहतियात के साथ रख दें। अगर आपने सुबह को ये वजीफा किया है तो आप हजरात सुबह को आधा पानी पी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको किसी और बर्तन में आधा पानी ले लेना है और 3 सांसों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पी लेना है। और जो आधा पानी बचा है वो आपको शाम को सोते वक्त पीना है। और थोड़ा सा पानी आप हजरात पीने से पहले अपने हाथ की हथेलियों पर चुपड़ लें और हाथ की हथेलियों पर लगाने के बाद अपने चेहरे पर मल लें। इस तरह से जैसे आप क्रीम वगैरह मलते हैं या तेल वगैरह मलते हैं, इस तरह से आप अपने चेहरे पर मल लें। इसी तरह से आपको ये अमल रोजाना 7 दिन तक या 14 दिन तक या 21 दिन तक कर लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके चेहरे से झाइयाँ, कील मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, नूरानी हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा और चांद की तरह चमकने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस वजीफे को आप हजरात खुद भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।